आरसीसी क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ जी, शानदार। काफी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बढ़िया तरीके से भैया पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा बस। और आज हमारा एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है, आपको पता है, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही शानदार मजे से उसको पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा प्रधानमंत्री। क्या होगा जी? प्रधानमंत्री। बहुत ही बढ़िया। टॉपिक का क्या नाम रहेगा? प्रधानमंत्री जी। ये लो जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है प्रधानमंत्री। यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, हर में यहां से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जी। अब सबसे पहले यही बात करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है जी, चलो हाँ जी चालू कर देते हैं पढ़ाई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप बात करते हैं कि यहां से प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले एक छोटी छोटी बातें मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो वो बात क्या है वो देखिएगा। तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो पावरफुल शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास ही होती है। पूरा मंत्रिमंडल उनके पास में होता है। जैसा वो काम करते हैं एक विकास के लिए तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो टोटल बात किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्रधानमंत्री के बारे में। और प्रधानमंत्री की हर एक छोटी से छोटी बात हमें आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये की बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री, हाँ जी गुड इवनिंग, भारत में एकल कार्यपालिका है। सबसे पहले ये की बात करते हैं कि भारत में कैसी कार्यपालिका है? एकल कार्यपालिका पाई जाती है। हाँ जी, वेरी गुड। भारत में एकल कार्यपालिका है। ठीक है जी, तो भारत में कैसी कार्यपालिका है? एकल कार्यपालिका है। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भारत में कार्यपालिका पाई जाती है एकल, दोहरी, तिहरी या बहुलक। तो कौन सी होगी? एकल कार्यपालिका पाई जाती है। एक देश ऐसा है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड, तो वहां पे बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। जो बहुलक कार्यपालिका है वो पाई जाती है और वहां पे 7 सदस्य होते हैं। उनको घुमा घुमा के उनको ही क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री का रूप दे दिया जाता है। लेकिन हमें बात करनी है भारत के बारे में। तो भारत में कौन सी कार्यपालिका पाई जाती है? एकल कार्यपालिका पाई जाती है जी। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये इनके पास में क्या होती है? वास्तविक शक्ति होती है जी। हाँ जी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बात ये करते हैं कि जो कार्यपालिका है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, वो किसके हाथों में है? तो भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो किनके हाथ में है? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के पास में क्या है जी? वास्तविक कार्यपालिका है। याद रखिएगा इस बात को कि भारत में प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के पास वास्तविक, ठीक है जी, वास्तविक, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ जी, गुड गुड। हाँ जी, वास्तविक कार्यपालिका है, कार्यपालिका। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आई कि भारत में किसके पास तो वास्तविक कार्यपालिका है, यानी पूरा का पूरा नियंत्रण भारत में किसके पास है जी? हाँ जी, जवाब दो, फटाफट दो भैया। हाँ जी, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं आगे की। अब प्रधानमंत्री है उसको नियुक्त कैसे किया जाता है? ठीक है, तो बात करते हैं जो लोक दल है उसके बहुमत दल के जो नेता होता है उसको क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके दल को? लोक सदन के दल को, यानी लोकसभा बोल सकते हो। लोक सदन के जो दल होता है उसके जो बहुमत का जो नेता होता है उसी को क्या नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री। अब देखो क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा आता है, काफी बार एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में लास्ट में भी आया था। वो क्या आया था कि प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति, निर्वाचन,
मनोनीत तो कैसा होता है, नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। तो बात करते हैं आगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किसको नियुक्त करता है वह, लोक सदन के बहुमत दल के नेता को। लोक सदन के भाई आप बात समझ गए क्या यहाँ से। तो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, और प्रधानमंत्री है इनके बारे में काफी डिटेल से बात करने वाले हैं पूरी वीडियो में। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो बात करते हैं कि भारत में कैसी कार्यपालिका है, एकल कार्यपालिका पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही कैसी शक्ति है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। आगे की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो लोक सदन है उसका जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री का रूप दे दिया जाता है या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जी वेरी गुड वेरी गुड। आगे की बात करते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री की परामर्श पर ही अन्य जो मंत्रिपरिषद होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जी याद रखिएगा ये बात भी। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है जी। तो बात क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में। अरे देवताओं पढ़ लो, मैसेज मत करो इतने। हाँ जी, अब पितर देवता हो या देवता ही हो आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो जी, हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखना बात किसकी कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट जो बात होती है, तो भारत में कैसी कार्यपालिका पाई जाती है, भारत में एकल कार्यपालिका पाई जाती है। इंपोर्टेंट है जी, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और भारत में जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में जो वास्तविक कार्यपालिका है उसकी शक्ति पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री होती है इसकी क्या होती है भैया, नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है जी, तो नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है, जो लोक सदन है उसके बहुमत दल के जो नेता होता है उसी को क्या नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री के बनने के बाद में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही वह किसकी नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, यदि समझ में आई है तो थंब का निशान फटाफट मेरे को भेजिए। हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार शानदार गजब। हाँ जी, और एक और बात, आप इस वीडियो को दबा के शेयर करो। पहले आप शेयर नहीं कर रहे हो, आपको पता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करो। जो भी नए बच्चे आए हैं ना, वो नए बच्चे जितने भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करो चैनल को पहले। और लाइक तो ठोक ही दो, आप फटाफट लाइक ठोको, तभी मजा आता है। आपको पता है ना इस बात का। तो फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट भी ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो। अरे ले लिया के देवताओं, हाँ जी ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो आप, ठीक है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार, ठीक है जी। और किस किस बच्चे ने
जो वैक्सीन लगवा ली भाई, फटाफट बताओ मेरे को। हाँ, फटाफट आप वैक्सीन लगवाओ, ठीक है ना, लेट मत करो इसमें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद होता है वह कैसा है, संवैधानिक है या असंवैधानिक पद है? तो मंत्रिपरिषद कैसा है, संवैधानिक शब्द होता है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद है वो कैसा शब्द है, मंत्रिपरिषद संवैधानिक शब्द है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो कैसा शब्द है, संवैधानिक शब्द है। संवैधानिक का मतलब होता है इसमें संविधान में इसके बारे में बताया गया है, लिखा गया है। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो, फटाफट शेयर करते रहो वीडियो को। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार। अब बात करते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है आर्टिकल 74 कितना, 74 के अनुसार, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, राष्ट्र जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सहायता के लिए कौन होता है, मंत्रिपरिषद होता है। हाँ जी, वेरी गुड। तो आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है, 74 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। क्या बात कही गई है कि भारत में जो क्या होगा भैया, एक मंत्री परिषद होगा, वो किसकी सहायता करेगा, हाँ जी, प्रधानमंत्री की वो सहायता करेगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार शानदार। हाँ जी, अब बात करते हैं जो मंत्री परिषद होता है उनका मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। बात करते हैं आगे की, मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है भाई, फटाफट बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार। देखो आप जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, एक बहुत बड़ी स्क्रीन सी लगी हुई है सामने, आप बच्चों की, आप क्या कर रहे हो, हाँ वो सब दिखाई देता है मेरे को, छोटे छोटे दिखाई देते हो आप। हाँ, अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, दिखाई देते हो आप, बहुत छोटे छोटे बच्चे, एकदम शानदार, आराम से पढ़ रहे हैं। देखो कितने, कई तो लेट के पढ़ रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिना कोई टेंशन, ठीक है ना। तो अरे खड़े होके पढ़ो देवताओं, ठीक है ना, बैठ के पढ़ो आराम से। तो क्या बात कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है भाई, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है जी, प्रधानमंत्री होता है। बहुत बढ़िया शानदार जवाब दे रहा है भाई बच्चा। हाँ जी, अब बात करते हैं जो मंत्रिमंडल है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जो मंत्रिमंडल है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो जो मंत्रिमंडल है वो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। वेरी गुड। बात करते हैं यहां से मंत्रिमंडल संविधान में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। जो मंत्रिमंडल है वो संविधान में कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, सभी बच्चे मेरे को बताएंगे फटाफट। आपको काफी बार मेरा बताया हुआ है कि 44वां संविधान कब हुआ था।
फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आने लग गए हैं आपके, बहुत ही शानदार। हाँ, इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप सभी बच्चे का, आपका सभी बच्चों का क्या है, एक बहुत ही बढ़िया है आंसर आ रहा है, ये बहुत शानदार। इसका मतलब यही होता है कि आप पढ़ने लग गए हो भैया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अब बात करते हैं, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करेंगे हम कि जो एक तो होता है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद। याद रखिएगा, दो चीज होती हैं, बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इन दोनों बातों में। एक तो होता है मंत्रिमंडल, दूसरा होता है मंत्री परिषद। तो मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होता है, ये बात देख लेना, ध्यान से सुनना। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, गुड वी गुड। अब देखो बात करते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कौन होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, वही शामिल होते हैं। किसमें? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। और जो मंत्री परिषद है, इसमें कौन शामिल होता है? इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, और उप मंत्री भी शामिल होते हैं, और साथ साथ में संसदीय जो सचिव होते हैं वह भी इसमें शामिल होते हैं। तो बोलो, समझ में आई या बात नहीं आई? देखो, एक तो होता है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद, ठीक है जी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे काफी लेट आए हो आज आप, हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार। अब देखो जी, अब बात करते हैं मंत्रिमंडल और दूसरी बात की हमने मंत्री परिषद की। तो मंत्रिमंडल में कौन से आते हैं? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है। और मंत्री परिषद में कौन से आते हैं? मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, और कौन से आते हैं? राज्य मंत्री भी आते हैं, साथ साथ में उप मंत्री भी आते हैं, और कौन से आते हैं? संसदीय सचिव भी इसमें क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। तो बोलो, समझ में आई या बात नहीं आई? अरे बताओ लाडलो, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे देवताओं बता दो। हाँ जी, अरे आप पितर देवता हो या फिर देवता ही हो, बताओ, ये भी बताओ आप फटाफट। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जवाब आ रहे हैं भाई आपके। देखो जी, इधर देखना आप। अब बात करते हैं, जो मंत्री परिषद है ये कैसा है शब्द है? एक संवैधानिक शब्द है। अब संवैधानिक शब्द होता है, अरे एक असंवैधानिक शब्द होता है, दोनों के बारे में मैंने बताया था। संवैधानिक वह शब्द होता है जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है। असंवैधानिक वह होता है जिसमें संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्राचीन काल से ही परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, उसको असंवैधानिक कहते हैं। बोलो, दोनों बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि जो 44वां जो हमारा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल या अनुच्छेद बोलते हो, 74 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा, ठीक है। और जो मंत्री परिषद होता है, उनका जो मुख्य होता है वो कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है जी। हाँ जी, जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस बात के बारे में भी आपको पता चला। अब बात करते हैं कि जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल संविधान में कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया कौन सा? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। मैंने अभी भी बताया था आपको, एक चीज और बताई, कौन कौन सी बताई उसके बारे में मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों ही अलग होते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं केवल, और मंत्री परिषद में कौन होते हैं? मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, और उप मंत्री भी शामिल होते हैं, और संसद के जो सचिव होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो बोलो फटाफट, समझ में आया नहीं आया? फटाफट आप क्या करो, थंब का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको समझ में आया। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार शानदार, जब बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से भैया आप पढ़ रहे हो, मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ फटाफट बताओ भाई, आ रहा है ना? हाँ जी, ऐसे ही आएगा, आप बस पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया शानदार। शेयर नहीं करते हो भाई, शेयर करो आप यार, वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा संख्या को बढ़ाओ आप, तभी मजा आएगा आपको, पता है ना आपको। बहुत बढ़िया, शेयर करते रहो भैया, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, फटाफट शेयर करो। और जितने भी नए बच्चे हैं ना, तो फटाफट क्या करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार।
अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जी। वेरी गुड वेरी गुड, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये व्यक्तिगत रूप से, बहुत बढ़िया, हाँ जी, गुड गुड, व्यक्तिगत रूप से ये क्या होता है? प्रधान जो राष्ट्रपति होता है उसके पश्चात पर्यटन तक अपने पद पे बना रहता है। बोलो समझ में आई क्या? नहीं आई होगी, दोबारा बोलता हूं। देखो, मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है जी। ये किसका भाग होता है? काम करते हैं प्रधानमंत्री के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, यानी व्यक्तिगत रूप से ये अपने पद पर राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन तक ही बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ही यह अपने पद पे क्या रहते हैं? बने रहते हैं। ये बात आपको देख लेना है। ठीक है जी, लिख देता हूं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन तक अपने पद पर बने होते हैं। तो बोलो समझ में आई क्या बात है? हाँ जी, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से, कैसा? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन तक ही, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ही ये क्या रहते हैं? अपने पद पे बने रहते हैं। तो बोलो यहां तक समझ में आई है? बात नहीं आई है आपके? यदि समझ में आई है तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो। हाँ जी, और जो नहीं समझ में आई है ना तो चिल्ला के बोलो कि नहीं समझ में आई है। फटाफट देखिएगा आप। और ये हमारे जितने भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं तो ये जाके प्ले लिस्ट में जाके भी आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी आप दे सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगी। प्ले लिस्ट में आपको हर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसकी भी आप चाहते हो वहां से देख सकते हो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, तो फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अरे ले लिया क्या? ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बहुत शानदार शानदार, गजब गजब। अब देखो जी, आगे बात करते हैं हम किसके बारे में? अब बात करेंगे हम किसके बारे में? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं अपने कार्यालय में, कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या करवाया है, सबके बारे में डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो ये बात आपको पता चली होगी कि हमने अभी क्या क्या पढ़ाया। कुछ भी नहीं पढ़ाया, केवल प्रधानमंत्री होता है, उनके जो थोड़ी बहुत उनके बारे में बात की है, केवल उसके बेस के बारे में बात की है। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री। सबसे पहले ये बताओ कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता हो रही है ना, उनके बाद में जो प्रधानमंत्री बने वो सबसे प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन है? बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के क्या बने? प्रथम प्रधानमंत्री बने, बहुत ही बढ़िया। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो सबसे प्रथम जो हुआ था, प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना?
हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू बना। और इनका कार्यकाल आपको पता है? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक करने वाला, जो भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक बने रहने वाला प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। और इन्होंने अपने पद पे कितने वर्ष तक कार्य किया? फटाफट बताओ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा? फटाफट बताओ भाई। बहुत ही बढ़िया। इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा भैया? 17 वर्ष तक इन्होंने कार्यकाल किया, यानी 17 वर्ष तक ये अपने पद पे बने रहे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है जी। हाँ जी, और ये अपने जो कार्य के प्रथम क्या थे भैया? विदेश मंत्री भी थे। तो प्रथम विदेश मंत्री भी कौन थे? हाँ जी, विदेश मंत्री कौन रहे थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्या रहे हैं? हमारे प्रथम विदेश मंत्री भी रहे हैं। तो आज हम केवल इतनी ही बात करते हैं। कल के वीडियो में हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर एक प्रधानमंत्री, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, हर के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और आज जो कल का वीडियो होगा प्रधानमंत्री के बारे में होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तब जाके हमें कल मजा आएगा। आज तो पूरा बेग्ड इसका जो प्रधानमंत्री होता है उनके बारे में बताया। यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और कल से हमारी रेगुलर क्लास चलेगी। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।